गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस डॉट के मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके बारे में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, उस एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 22 पदों का योग की बात आ गई, ऐसा आ गया कितने पद 22, एन कितना हो गया आपका 22। तो आपको वो आपको निकालना, इट मीन्स आपको S22 निकालना है, एस एन का फॉर्मूला आपको लगाना है। फिर आगे बढ़ते हैं, जिसमें डी बराबर 7 है, सारवंतर आपको दिया हुआ है 7 और 22वां पद दे रखा है आपको 149, 22वां पद। तो इससे आपको क्वेश्चन को आपको दो चीज़ सीखनी है। उसने कहा पहले 22 पदों का योग निकालिए, इसका मतलब एन तो पता चल गया कितना है 22 है, और 22वां पद भी आपको दे रखा है कितना 149। इसका मतलब ये होगा कुल 22 पद है और 22वां पद 149। इट मीन्स जो एल हो गया वो आपका 149 हो गया। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब क्वेश्चन में देखिए डी कितना है आपको 7 दे रखा है सारवंतर, और ए 22वां पद क्या दे रखा है आपको 149, 22वां पद। ठीक है 22, ठीक है 22वां पद मतलब ए 22, और S22 आपको निकालना है, उनका योग निकालना है। पहले 22 पदों का योग से मतलब है S22 आपको निकालना है, और पद दे रखा है वो आज का मतलब है A22, ए जो है वो आपको 149 दिया हुआ है। तो बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जो दे रखा है वहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। आपको दिया क्या, ये तो निकालना ही तो बाद का काम है। ठीक है, डी से अकेले से कुछ हो नहीं सकता, तो होगा किससे आपके इससे A22 से। ठीक है, तो A22 दे रखा है 149, तो A22 बराबर 149 आप लिख देंगे सबसे पहले। तो A22 बराबर 149 हमने लिखा, और A22 का मतलब क्या है A+21D, A+21D। ठीक है, बराबर 149। अब डी का हमने मान रख दिया, A+21D के अंदर हमने क्या रखा, डी का मान रख दिया। डी का मान क्या है 7, 21 गुना 7 बराबर 149। क्लियर हो गया। अब 21 से 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 147, A+147 बराबर 149 हो गया। क्लियर हो गई बात, 21 सत्ते 147। अब जो 147 है वो लेफ्ट में आएगा, इधर लेफ्ट से राइट में आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 149 में से 147 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे हमने कर दिया है, तो ये इधर आया यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस। तो 149 माइनस 147 बराबर आ गया ए की वैल्यू 2। क्लियर हो गई भाई, ए का मान आ गया। तो उसने आप हमसे लेकिन ए का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है S22। ठीक है, तो अब S22 के लिए काम करेंगे, तो S22 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, S22 के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जब आपको प्रथम पद पता है, प्रथम पद पता है क्या है आपका ए है। ठीक है, निकाल दिया आपने, और मैंने अभी बताया था कि उसका 22वां पद क्या है 149 है, तो 22वां पद क्या बना था एल बना था, अंतिम पद यही है। टोटल 22 पदों के बारे में बात करी जा रही है, 22वां पद भी दे रखा है, इसका मतलब 22वां पद क्या है, जो अंतिम पद है वो आपका 149 दे रखा है, तो ए भी है और आपका एल भी है, तो N/2 A+L वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। तो वही मैं आपको यहाँ पर लगाऊंगा। तो मैंने देखो लिख के बताया है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N-1 × D, ये जब आपको अंतिम पद नहीं पता है। अब लेकिन हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सवाल मेरा इससे भी हो जाएगा, सवाल दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, आपको बस पहला पद रखना है और अंतिम पद रखना। तो हमने रख देंगे यहाँ पर S22 बराबर N/2, एन का हमें पता है, एन कितना है 22 है। ठीक है, एन कितना है 22 है, S22 से मतलब है 22 जो है यहाँ पर क्या है एन है। ठीक है, दे ही रखा है वो 22 पद है, तो N/2 मतलब 22/2 A+L। ए कितना है हमारे पास 2 है, अभी निकाला हमने, ए कितना है 2 है, और एल कितना है, एल है हमारे पास 149 है एल, अभी आपको बताया था। अंतिम पद क्या दे रखा है आपका 22वां पद है अंतिम पद, और वो कितना है 149। तो जोड़ देंगे 149 + 2 151, और 151 की गुना करेंगे 11 में, तो 11 से गुना करने के बाद हो जाएगा 1661। S22 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1661 निकल के आ गई है।
तो आपसे बस यही तो पूछा था कि S22 निकालिए, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए दोबारा। तो आपको क्या करना था, आपको S22 निकालना था और S22 हमने निकाल दिया 1661। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 8वां क्वेश्चन है, उस एपी के 51 पदों का योग निकालिए। 51 पदों का योग मतलब आपको S51 निकालना है। S मतलब सम, योग, और कितने पदों का, 51 पदों का। N कितना हो गया भाई, 51। अब आगे बढ़ते हैं, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद मतलब A2 कितना दे रखा है, 14, और तीसरा पद, और जो तीसरा पद का मतलब होता है A3, वो कितना है भाई, 18। क्लियर है भाई, दूसरा पद मतलब A2, तीसरा पद मतलब A3, चौथा पद मतलब A4। ये आपके हम पे पहले से बता चुका हूँ। तो देखिए A2 क्या है, दूसरा पद है 14, A3 क्या है 18 दिया हुआ है, और N कितना है 51, अभी बताया था। 51 पदों का योग निकालना है, S51 आपको निकालना है, 51 पदों का योग निकालना है। क्लियर हो गई बात। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले A2 क्या है, मैंने बताया था जो दे रखा है वही से सवाल होगा। N अकेला कुछ नहीं कर सकता, और N की सहायता से S51 निकलेगा, और S51 निकालने के लिए आपको A चाहिए और D चाहिए, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। पहला पद नहीं है पता आपको, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर नहीं पता आपको। तो A और D निकालने के लिए आपको जो दिया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिया क्या है, A2 बराबर 14 और A3 बराबर दिया हुआ है आपको 18। ठीक है भाई, अब हम इनसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। A2 बराबर 14, और A2 का मतलब क्या है भाई, A प्लस डी बराबर 14, ये बन गई समीकरण 1। क्लियर। अब A3 बराबर दे रखा है 18, A3 बराबर 18 का मतलब A प्लस टू डी बराबर 18 दे रखा है भाई, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। क्लियर होगी बात। A3 बराबर A प्लस टू डी होता है, इसलिए वो 18 के बराबर है, और A2 का मतलब A प्लस डी बराबर 14। ये समीकरण 1 और 2 हो गई हैं। अब समीकरण जब 1 और 2 आपके सामने हैं तो आपको इनसे क्या करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, समीकरणों को हल करने पर। इसके लिए आपको थर्ड चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट मीन्स आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो वो आपने पढ़ लिया है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके लिए हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, आप विलोपन विधि करिए, या आप वो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब जिसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है, तो कोई सी विधि अपना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप विलोपन विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक घटाया, 2 लिख दिया ऊपर हमने, A प्लस टू डी बराबर 18 और A प्लस डी बराबर 14, ये नीचे लिख दिया हमने, जिसको घटा रहे हैं वो नीचे। अब आगे की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A प्लस टू डी बराबर कितना है हमारे पास, 18 है, और A प्लस डी बराबर 14 है, तो घटाने पर क्या होगा भाई, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए माइनस, प्लस को माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस को माइनस हो गया, और यहाँ भी प्लस को माइनस हो गया। क्लियर है बात। अब प्लस माइनस के जो है वो दोनों कट जाएंगे, A और A कट गए। अब 2D में से 1D जाएगा, कितना आएगा भाई, D, और 18 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा भाई, 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर हो गई बात। घटाने पर साइन चेंज होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जो बच्चे यहाँ पर एक तो जगह नहीं छोड़ते हैं साइन बदलने के लिए, साइन बदलने के लिए जगह छोड़नी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। वरना क्या करेंगे, यहीं के यहीं उसे क्या कर देते हैं, यहीं के यहीं इसे ऐसे कर देंगे, पता ही नहीं चलता पहले प्लस था पहले माइनस था क्या था, वो वहीं के वहीं उसे चेंज कर देते हैं, वो गलत है। आपको स्पेशल जगह छोड़नी है, जैसे मैंने आप यहाँ दिखाई हुई है, पहले निशान क्या था और अब चेंज होने के बाद क्या हो गया है, वो सब दिखाना है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 4। अब डी आ गई तो हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एसएन निकालने एसएन निकालने के लिए ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 14 हो गया। क्लियर। ए प्लस डी, डी का मान क्या है 4, ए प्लस डी बराबर 14 हो गया। और ए बराबर क्या है 14 माइनस 4, जो 4 है वो इधर आएगा राइट में, ठीक है भाई। 4 जो है ये आ गया राइट में, प्लस को माइनस हो गया,
ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10, 14 माइनस 4 10, ए की वैल्यू आ गई 10, डी की वैल्यू आ गई 4। अब आपके पास जब ए और डी की वैल्यू है तो आप अगला सवाल जो है जो रह गया है वो सॉल्व कर देंगे। अब क्या निकालना रह गया हमारे पास, एस एन, क्योंकि हमें वही पूछा है और एस एन अब इसी से निकलेगा। अब एस एन के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई, दूसरे वाला ध्यान कर लेना आप, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें अंतिम पद पता है ना ही आपको पहला है, तो आपको अब ये वाला फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस इंटू डी। एन कितना है 51 दे रखा है, 51 पदों का योग निकालना है, तो 51/2। 2a, ए कितना निकाला अभी आपने, निकाला है 10। n माइनस 1, एन कितना है 51, ठीक है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली अभी आपने 4, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए डी की वैल्यू आपने निकाली 4, ए की वैल्यू निकाली 10, तो ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 10, डी की वैल्यू निकाल दी 4, और n हमें पता ही है कि 51 उसने दे रखा है। तो अब बढ़ेंगे इसके आगे की तरफ, तो ये 2a हो गया, यहाँ पे हो गया 20, और यहाँ से 51 माइनस 1 50, 50 गुना 4 ये हो गया भाई 200, 200 प्लस 20 220, क्लियर। 51/2 आपका चल ही रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब 2 से काट दिया इसको हमने, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, यहाँ पर आपका आ गया 110, और 110 से जब हमने गुना करी 51 की तो वो हो गया भाई 5610, 56 10, ठीक है भाई। ये जो आपका आंसर आ गया है यही आपका आंसर है, S51 हो गया 56 10, 5610, क्लियर हो गया भाई। S51 आपको निकालना था, S51 आपने निकाल के दिखा दिया है। समझ आया क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। और सारे ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इसको जो 5.3 एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन जब इसमें से आता है तो आपका 4 से 5 नंबर के अंदर आता है, क्लियर है। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है अब वो हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्यों, हम 9 क्यों नहीं कर रहे, कि 9 जो है हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। पिछली वीडियो से मतलब है जब हमने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले हमने ये चैप्टर कराया था, कुछ क्वेश्चन वहाँ से मैंने इस चैप्टर से करवाए थे। तो 9वां क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट में सबसे नीचे की तरफ जाकर 5.3 एक्सरसाइज में। तो आप ये वाला चैनल जो है यहाँ से सब्सक्राइब करें, S.K मैथ्स क्लासेस, और मेरी प्लेलिस्ट के पर जाएं और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ आपको जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, दर्शाइए कि A1, A2, A3 ... AN से एक AP बनती है। यदि AP नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो A बराबर 3 प्लस 4n, सॉरी AN बराबर 3 प्लस 4n, AN बराबर 9 माइनस 5n, ठीक है। दो पार्ट आपको दिए हुए हैं। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक AP बनानी है आपको, और उस AP से ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं। या सॉल्व करने के बाद अगले जो प्रथम 15 पद होंगे वो भी आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपको पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। AN बराबर 3 प्लस 4n दे रखा है, AN बराबर 3 प्लस 4n। तो यहाँ पर हम सबसे पहले AP बनाने के लिए तो स्टार्ट करेंगे पहले पद से। तो n की जगह मैंने रखा 1, A1, n की जगह क्या रख दिया मैंने 1। तो A1 बराबर 3 प्लस 4 गुना 1, n की जगह क्या रखना है 1। तो 3 प्लस 4 क्या बन गया 7। तो A1 मतलब A प्रथम पद A कह लीजिए या A1 कह लीजिए, ये आपका आ गया 7। फिर निकालते हैं हम A2। A2 का मतलब है n की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो मैंने 2 वैल्यू रखी, क्लियर। 4 दूनी 8 और 3 11, क्लियर। फिर हम A3 निकालते हैं। n की जगह मैंने क्या रखा 3 रख दिया n की जगह, क्लियर है भाई। 3 प्लस 4 गुना 3, 4 3 12 और 3 15, तो ये 15 हो गया। मतलब तीसरा पद 15, दूसरा पद आपका 11 और पहला जो पद है वो 7 है। पहला 7, दूसरा आपका 11 और तीसरा जो है वो 15। तो अब देखिए 3 पद निकल गए, काफ़ी हैं। आप चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ट्राई किया A3 माइनस A2 करा। A3 क्या है 15, 15 माइनस 11 तो कितना आया 4 आया। फिर मैंने A2 माइनस A1 किया,
ठीक है भाई, A2 माइनस A1 किया, तो A2 में से जब A1 घटाया तो क्या हो गया 11 माइनस 7, तो वो भी क्या आया 4 आया, यहाँ भी क्या आया 4 आया। इसका मतलब सारवंतर समान है। और आपको मैंने बता दिया है जब आपका सारवंतर समान होता है तो क्या होता है AP बन जाती है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे 7,11,15 डैश 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 एक AP बनाती है। देखिए यहाँ पर डैश जरूर लगाना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 3 ही वैल्यू निकाली थी, A1 A2 A3 3 पद ही निकाले थे। अभी ऐसे बहुत सारे पद आप निकाल सकते हैं, इसलिए हम डॉटेड में कर इसको लिखते हैं। तो 7 गुना 11 गुना 15 डॉट 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 एक AP बनाती है, क्योंकि सार्व अंतर समान है और जो कि 4 है। हमने अभी निकाल कर बता दिया आपको। तो A बराबर क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पर, इसके हिसाब से क्या बनता है A 7, प्रथम पद 7, और D क्या है हमारे पास 4, सार्व अंतर क्या है 4, अभी हमने ऊपर निकाला था। तो अब आप क्या करेंगे, जब AP बन गई, क्वेश्चन क्या था कि इससे क्या है एक AP बनानी थी, साथ में प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना था। AP बन गई, A पता चल गया, D पता चल गया, तो प्रथम 15 पदों का योग निकाल देंगे। प्रथम 15 का योग क्या होगा S15। क्लियर है भाई, S15 आपको निकालना है। बता देगा यहाँ पे देखिए S15 मतलब 15 पदों का योग, S15 सम 15 पदों का। फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ पहला पद पता है, अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, S15 हम लगा रहे हैं 15/2, n कीजिए क्या आएगा 15। ठीक है, 15 पदों का योग निकालना, तो n तो पता है हमें कितना है 15/2, 15 हो गया, मतलब n तो 15 है, तो n/2 मतलब 15/2। जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखिए 2a कीजिए क्या है 7। क्लियर, n-1 n कितना है 15, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, सारवंतर 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15/2 जो के तो ही 2 सत्ते 14, 14 आ गया, 15 माइनस 1 14 गुना 4, 14 चौका 56, ये 56 हो गया, प्लस 14 ये कितना हो गया 70, 56 और 4 60 और 10 70। क्लियर हो गया भाई, 15/2 गुना 70। अब 2 से 70 को काटेंगे, कट जाएगा भाई 35 बार, 35 दूनी 70, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। क्लियर हो गया भाई। अब 15 की गुना हमें करनी है 35 से, 15 गुना 35 525। ठीक है भाई, गुना करने का देख लेना यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जब हमारे पास 525 आ गया है तो यही तो आपका आंसर है S15। वही तो पूछा था कि 15 पदों का योग निकालिए, तो 15 पदों का योग कितना बन गया भाई 525। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। पहले क्या करना है, एक AP बनानी है, A1 A2 A3 निकाल कर सारवंतर निकालना है, और उसके बाद AP बन जाएगी और उससे हम S15 निकाल देंगे। सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है ये वाला। ठीक है भाई, और देखिए कैसे करेंगे। AN बराबर आपको दिया हुआ है 9 माइनस 5n। क्लियर, तो A1 निकालेंगे, 1 रखी वैल्यू, तो 5 9 घटा 5 गुना 1, 9 में से 5 गए तो 4 आ गया भाई, A1 वैल्यू आ गई 4, पहला पद आ गया 4। फिर A2 निकालेंगे, A2 निकाला, A2 के लिए 2 वैल्यू रख दी। ठीक है, 9 घटा 5 गुना 2। ठीक है, जूम कर देता हूँ। उसके बाद 9 घटा 10, 5 दूनी 10 हो गया था यहाँ पे, 9 घटा 10 कितना हो गया भाई माइनस का 9। ठीक है भाई, 9 घटा 10 मतलब माइनस का 9, अब माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A3 क्या है, A3 9 घटा 5 गुना 3। ठीक है, n कीजिए क्या रख देंगे हम 3। ठीक है, 5 या 15 और 9 घटा 15, तो 9 घटा 15 का मतलब हो गया माइनस का 6। क्लियर, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने पहला पद निकाला, दूसरा पद निकाला, तीसरा पद निकाला। अब हम क्या करेंगे, हम सारवंतर चेक करेंगे क्या ये AP बन रही है कि नहीं बन रही। A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास, A2 हमारे पास है माइनस का 1, A2 माइनस A1, A1 क्या है 4 है, कर दिया भाई, -1 -4 बराबर क्या है माइनस का 15। क्लियर है भाई, सॉरी 5, -1 और -4 की जब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 5। अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 क्या है माइनस का 6 और A2 क्या है माइनस का 1,
तो माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है और माइनस का एक ही यहाँ पर, तो माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस। ध्यान करना आपको, A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो ए जो हमारे पास यहाँ पर A3 माइनस A2 करेंगे तो देख लीजिए कि भाई यहाँ पर जो है ये जो 1 है पहले से ही माइनस का है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 5 आ गया। तो यहाँ पर भी माइनस का 5 आया, यहाँ भी माइनस का 5 आया। इसका मतलब सार अंतर समान है और जो कि एक AP बनाती है। ठीक है, हम लिख देंगे 4 माइनस, ठीक है भाई, 4 माइनस 1 माइनस 8 डॉट 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 एक AP बनाती है क्योंकि सार अंतर समान है जो कि माइनस का 5 है। तो A कितना है हमारे पास 4, देख रहे हैं आप। AP में प्रथम पद क्या है हमारे पास 4 और D क्या है माइनस का 5, हम निकाल के बता चुके हैं ऊपर। ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये आपका सार अंतर होता है। क्लियर है। अब क्या करना है, पहले 15 पदों का योग निकालना रह गया है। पहले 15 पदों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, S15 निकाल देना है, n/2 2a + n - 1 इंटू हम देंगे वैल्यू। ये देखिए, तो n तो 15 ही रहेगा दोनों पार्ट के लिए, क्योंकि n जो है 15 पदों का योग निकलवा रहे हैं। तो 15/2 2a कितना है 4, n - 1 15 - 1 इंटू d कितना है माइनस का 5। ठीक है भाई, माइनस का 5 है d। तो सॉल्व करते हैं, 2 चौक 8, 15 में से गया था 14, 14 पंजे 70, ये हो गया 70, 8 माइनस 70 कितना हो जाएगा माइनस का 62। ठीक है भाई, माइनस का 62। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये तो हमारा सेम टू सेम चल ही रहा है 15/2 यहाँ पे लेफ्ट में। अब 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 31, 2 3 6 2 एकम 2 माइनस का 31 आ जाएगा। जब 15 की गुना माइनस के 31 में करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 465 माइनस के 465, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का है ये। ठीक है, माइनस का अब 465 आ गया तो S15 निकल के आ गया माइनस का 465। यही तो आपसे पूछा था, S15 आ गया माइनस का 465। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, और इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे के पार्ट। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी बच्चों के पास पहुँच पाए। ठीक है, थैंक्स।